कितनी भी बंदिशें लगा दो, आप उसको कितना भी सबक सिखा दो, वो वही करेगा जो उसे करने वाला है। और यही दिखाई दे रहा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध जारी रखे आतंकवादियों के द्वारा। देखिए मनोज, बिल्कुल जिस तरह से पहले से भी देखा जा चुका है कि पाकिस्तान ने इस तरह की हरकतें जो है काफी बार की है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है आज तक दिया गया। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना घटी और उसके बाद किस तरह से भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाया। सबसे पहले हमने डिजिटल स्ट्राइक्स दी और उसके बाद हमने वाटर स्ट्राइक दी, लेकिन जो लोगों की तरफ से मांग उठ रही थी पूरे भारत में कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है होना चाहिए, और वही मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में 9 ऐसे आतंकी ठिकानों पर किया गया जहां पर 100 से अधिक आतंकी जो है मारे गए। लेकिन अब जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की मदद से उन आतंकी ठिकानों को नए सिरे से बनाया गया और वहां पर फिर से अब यही आतंकी जो है दिखने लगे हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से अब भारत में आप दाखिल हो सकते हैं। और लगातार सुरक्षा बलों को भी ये इनपुट जो है बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज से मिलता है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जिसमें बारामूला, बांडीपोरा और कुपवारा शामिल है, तो इन इलाकों से लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है काफी संख्या में इन टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है और लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, वो ऑपरेशन सिंदूर खाली रोक दिया गया है। बार बार चाहे हम रक्षा मंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, यह कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान फिर ऐसी कोई हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से लोगों की तरफ से भी डिमांड उठ रही है, लोग भी चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान फिर ऐसी हरकत करता है तो इस बार घर में घुसकर मारने की जरूरत है और एक साथ जितनी भी चाहे जैश हो चाहे लश्कर हो, जितने भी आतंकी संगठन इस समय पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। मनोज, वाकई इस सर्वे के कुछ और सवाल एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। 57% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर, घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की। 15% लोगों ने कहा कि पाक का सीज फायर को गिड़गिड़ाया। वहीं 25% लोगों ने कहा कि सिंधु जल समझौता तोड़ना एक बड़ी सफलता थी और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पहलगाम हमले के बाद सेना को जम्मू कश्मीर में क्या कड़ा कदम उठाना चाहिए, आपकी राय। 11% लोगों ने कहा कि आतंकी और OGW का सफाया होना चाहिए। 23% लोगों ने कहा कश्मीर घाटी में शांति बनाना चाहिए। 59% लोग यानी कि 59% लोगों ने कहा कि आतंक के आकाओं का सफाया होना चाहिए और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सेना ने सतर्कता बढ़ाई, सुरक्षा व्यवस्था पर आपकी राय। 18% लोग ये मान रहे थे कि आतंकवादियों के हौसले पस्त हुए। 41% लोगों का कहना था कि आतंकी आए तो फिर मारे जाएं। 34% लोगों का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर से भक्तों में जोश है और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अजय जांडेल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, सुरक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार के लिए भी चिंता की बात है, स्थानीय लोगों के लिए भी चिंता की बात है और वो लोग जो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान कब क्या कर दे कहा नहीं जा सकता। देखिए मनोज, बिल्कुल आपने ठीक कहा और सुरक्षा इतनी चिंता का विषय है कि जब पहलगाम में हमला हुआ, जब मासूम निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा गया आतंकियों द्वारा और उनका मजहब पूछ कर, उसके ठीक बाद कश्मीर में सैलानियों के आने की तादाद 90% से ज्यादा गिर चुकी थी। ये बताता है कि दहशत कितनी होगी और कितना डर और खौफ का मंजर जो है वो लोगों के लिए रहा होगा। और उसके साथ उसके बाद जो हुआ, कश्मीर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि जो उन्होंने किया है वो पाकिस्तान ने जानबूझकर कश्मीर की शांति को, कश्मीरियत को जो है वो खराब करने का कोशिश की है। और उस चीज को वापस उभरने के लिए जो सरकार ने और सुरक्षा बलों ने किया वो काबिले तारीफ है। और
ये बताता है कि कितना काबिल तारीफ है कि आज अमरनाथ की यात्रा जब लगभग 1.5 महीने के बाद शुरू हुई तो लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। और आप सोचिए कि हजारों की संख्या में लोग हर रोज बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये सारा हौसला, ये सारी चीजें जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर करने के बाद सुनिश्चित की गई और सुरक्षा बलों पर भरोसा, बाबा भोले पर भरोसा हुआ। मगर उसके साथ साथ एक जो सेंटीमेंट जो लोगों का था, उस सेंटीमेंट को पढ़ के जो सरकार और सुरक्षा बलों ने लोगों को यह संदेश दिया कि जो पाकिस्तान ने किया है उसकी सजा पाकिस्तान को घर में घुसकर दी गई। और अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान को जो है जो ट्रेलर दिखाया गया था इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी पूरी फिल्म जब पाकिस्तान अगर देखेगा तो फिर पाकिस्तान को उस पता चलेगा कि भारतीय सुरक्षा बल क्या है और भारत की जो प्रतिबद्धता है वो क्या है सरकार की। तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि आप देखिए यात्रा सुरक्षित तरीके से चल रही है, जम्मू कश्मीर में शांति बरकरार है और लोग लगातार जो है बाबा बर्फानी के दर्शन और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। मगर अब एक चीज और आपको बता दूं कि जो जानकारियां हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो हरकतें अब सरहद पार कर रहा है, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए ये वही भारतीय सेना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। और ऐसा ऑप्शन जो है वो भारतीय सुरक्षा बलों के पास हमेशा रहेगा। ये बड़ा संकेत है। आशीष मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष, हाल के दिनों में क्योंकि भारत और उसकी सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अजीत डोभाल का भी बयान आ गया, लेकिन जो जनता की राय है, जनता की राय के अनुसार क्या वाकई वहां की सरकार, वहां की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है? देखिए मनोज, जिस तरह आप बात करें सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं, अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड जो है वो की गई है, साथ साथ अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो जगह जगह पर सुरक्षा बल जो है तैनात है। और जिस तरह से अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है तो 2.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक जो है बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। और साथ साथ जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में वापस जो टूरिज्म पर काफी ज्यादा असर पड़ा था उसको वापस रिवाइवल के लिए जो है सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के हालातों पर जो है असर डाला जाए और यही कोशिश जो है इस वक्त भी सरहद पार पर हो रही है। और कहीं ना कहीं जो यहां पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट होती थी, चाहे हम गिने चुने आतंकी संगठनों की बात करें जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा रोल रहा है यहां पर आतंक फैलाने में, लेकिन जो हम बीते कुछ सालों से देख रहे हैं कि हिजबुल का कहीं पर कोई नामो निशान जो है घाटी में देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही यहां पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है हो रही है। और वजह यही थी जो पहलगाम में आतंक की घटना घटी कि कश्मीर में असर पड़े, ज्यादा से ज्यादा यहां पर बेरोजगारी फैले, जिसकी वजह से यहां पर जो युवा है वो आतंकी संगठनों को फिर से ज्वाइन करे। लेकिन जिस तरह से भारत की सरकार ने कई सारे ऐसे बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे हम टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, और कई सारे ऐसे टूर ऑपरेटर्स भारत के अलग अलग स्टेट से घाटी पहुंचे जिन्होंने यहां पर लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत थी और उसको जागरूकता किया। और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में ऐसी मैसेज फैलाई कि घाटी में सुरक्षा बल जो है वो लगातार यहां पर सुरक्षा कर रहे हैं। चाहे हम टूरिस्टों की बात करें, यात्रियों की बात करें, तो वजह यही रही कि आहिस्ता आहिस्ता से अब जम्मू कश्मीर में वापस टूरिज्म जो है बहाल हो रहा है, जिसके चलते अब लगभग 2.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए और साथ साथ जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद पड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता से खोला गया। जी मनोज। अजय, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि